लड़की ने एक कंडीशन रखी कि हमारी शादी में आपके गांव का एक भी बुजुर्ग आदमी नहीं आएगा, आपके गांव का एक भी बुजुर्ग आदमी नहीं आएगा। लड़का बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने दोस्तों को बोला था यार ये जो हमारे बुढ़े हैं घर के बुजुर्ग, उनको रोकेंगे कैसे? तो उसके दोस्त बोलते कुछ हम लोग शादी का कार्ड देंगे और उनको हाथ जोड़ कर माफी मांगेंगे कि आप आ नहीं सकते क्योंकि लड़की वालों की शर्त है। ऐसा सबको बोलते हैं, लेकिन लड़के का जो अंकल होता है वो थोड़ा होशियार होता है। वो बोलते हैं यार कुछ तो झोल रहेगा, मैं आता हूँ। लड़का बोलते हैं यार आप आओगे, पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, शादी टूट जाएगी, वैसे भी कोई लड़की नहीं दे रहा। तो बोलते नहीं मैं आता हूँ, एक काम करूँ मैं आपके जैसा बन के आता हूँ। फिर वो हेयर डाई लगाता है, बालों को काला करता है, दाढ़ी को काला करता है, जींस पैंट पहनता है, टी शर्ट पहनता है, पूरा लड़के जैसा बन के उनके साथ चला जाता है। लड़के वाले उनको 2-3 बार चेक करके उनके ध्यान में आता नहीं, सब लोगों को अंदर लिया जाता है। जब अंदर लेके जाते हैं फिर लड़के का जो दादा होता है लड़के वाले का, लड़की का, तो वो आता है, वो बोलता है कि देखो आप लड़की को लेके जाओगे, लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? बोले गाड़ी लेके आए। लड़के वाले बोले हम लोगों ने गाड़ी लाए। बोले लड़की को हम लोग कुछ सामान देने वाले हैं, जिसको मराठी में हम लोग रुपवत बोलते हैं, फ्रिज वगैरह बोलते हैं ना, बेड वगैरह, बोलते सामान देने वाले, वो लेके जाओगे, ऊपर वो भी लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? बोले गाड़ी लेके आए। लड़की को हम लोग कुछ दहेज देना चाहते हैं, लड़के वाले बोले वो भी लेके जाएंगे। फिर वो दादा बोलता है लड़की को मैं 2 एकड़ खेती देना चाहता हूँ। क्या बोले? लड़की को मैं 2 एकड़ खेती देना चाहता हूँ, लेकर कैसे जाओ? अगर ले नहीं जा सकते तो फिर सब इधर ही छोड़ना पड़ेगा, लड़की भी दहेज भी सब इधर छोड़ना है। सब लड़का फिर परेशान हो जाता है, बोलता है इसने तो साला गड़बड़ किया। वो जो अंकल था लड़के का वो उधर आता है, बोलता है चिंता मत करो। वो आता है, बोलते हैं देखो आप लड़की को लेकर आए, कहां पर लेके आए? मंडप में। वो सामान कहां पर लेके आए? मंडप में। दहेज कहां पर लेके आए? मंडप में। 2 एकड़ खेती भी मंडप में लेकर पहुंच जाएंगे। तुम टेंशन मत लो, पैसे लेना है वो इधर लेके आओ, इधर से लेके जाना। तो तजुर्बे वाले आदमी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तजुर्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है दोस्तों, शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जिसको बोला जाता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आप जो भी बोलते हो वो हकीकत में बन जाता है। तो कोई भी नेगेटिव बात बोलने से पहले 10 बार सोचो, कोई भी नकारात्मक बात बोलने से 10 बार पहले सोचो। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। कोई भी वीडियो प्ले नहीं हो रहा। ये एरिया कौन सा है? ये सुधा होटल फॉर एग्जांपल। पैसे का वाटप यहाँ पे हो रहा है सुधा में, और आप जाके खड़े हो रेलवे स्टेशन पे, पैसा मिलेगा क्या? पैसे चाहिए तो कहाँ पड़ेगा? तो उसी तरह धनवंतरी का पहले प्लान समझ लो, और प्लान में कहाँ पर पैसा है। जैसे कंपनी में एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बोनस का अवार्ड लगा है, बिजनेस का अवार्ड लगा है, आपको डिफरेंशियल इनकम कहाँ से आने वाला है, आपको रॉयल्टी कहाँ से आने वाला है, आपको मैचिंग इनकम कहाँ से आने वाला है, हर नॉलेज आपको पता होना चाहिए और उसी जगह पे आपको फोकस होना चाहिए। और ये आपको लगना चाहिए कि आपको पूरा स्ट्रक्चर पता हो जाए कि आपके कौन से ग्रुप से आपको पैसा आ सकता है, उधर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और स्ट्रक्चर पे आपको फोकस करना। सबसे पहले आपको क्या चाहिए ये तय करो। आपको क्या चाहिए ये तय करो कि आपके क्या क्या सपने हैं, उसका एक आपको तय करो। ये सफलता का चक्र है कि सबसे पहले सवाल पूछो, बैठो, सवाल पूछो, उससे सीखो, कोशिश करो, हार का सामना करो, फिर सीखो, कोशिश करो, सफलता आपको मिलेगी, फिर आप लोग कैसे कुछ बांटो, आगे बढ़ो, फिर सवाल करो। एक साइकिल इसको बोला जाता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे जॉन मिल्टन थे जो 44 साल की उम्र में अंधे हो गए थे और उसके 16 साल बाद उन्होंने अपना हमारा ग्रंथ द पैराडाइज लॉस्ट इन्होंने लिखा था। ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है, आपने अगर नाम सुनो तो ये जर्मन संगीतकार बीथोवन थे, जिनको सुनना नहीं आता था और वो दुनिया के सबसे बड़े संगीतकार बने थे। इसका आपको शायद पता होगा। आगे कैसे रूजवेल्ट, जिनको पोलियो हो गया था और पोलियो के बाद अमेरिका के सबसे प्रभावी नेता बनके वो उनका देहांत हो गया था। आप यह नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो आप उस स्थान को पसंद नहीं करेंगे जहां आप अंत में पहुंचेंगे। अगर आप कहां जा रहे हैं यही पता आपको नहीं रहेगा, तो जहां पर पहुंचोगे, जो मंजिल पे आप पहुंचोगे, तो उसको आप कभी पसंद नहीं करोगे। तो आपको अपनी मंजिल डिसाइड करनी पड़ेगी, रास्ता अपने आप बनेगा। आपको
आपको मंजिल डिसाइड करनी पड़ेगी, रास्ता अपने आप बनेगा। मुश्किलों से वो अपनी औकात में रहे, नहीं तो तुम्हें जड़ से मिटा दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा सामना होने जा रहा है इस दुनिया के सबसे काबिल और कामयाब इंसान से। और वो काबिल और कामयाब इंसान कौन है? आप खुद। सिर्फ पंछी हवा में उड़ सकते हैं, हवा से भरा हुआ मशीन उड़ नहीं सकता। ऐसा है, उस वो टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे लॉर्ड केल्विन, उनका कहना था कि सिर्फ पंछी हवा में उड़ सकते हैं, हवा से भरा हुआ मशीन उड़ नहीं सकता। तब एक पागल आया और उसने साइकिल के स्पेयर पार्ट से एरोप्लेन बनाया, राइट ब्रदर्स। जब राइट ब्रदर्स ने बोला था कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा, मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा कि जिसमें लोग बैठ के हजारों किलोमीटर की यात्रा करेंगे, लोग बोले तू पागल है, एरोप्लेन हवा में कोई चीज उड़ नहीं सकती। क्यों नहीं उड़ सकती? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करेगी, जो चीज ऊपर जाएगी वो तुरंत नीचे आएगी, लॉ ऑफ ग्रेविटी वहां पे काम करेगी, तो ऐसी कोई चीज उड़ नहीं सकती। लेकिन उसने खुद के ऊपर भरोसा किया, उसने सोचा, ध्यान रहे दोस्तों, जहां पर आपके विचार जा सकते हैं वहां पर आप भी जा सकते हैं, जहां पर आपके विचार जा सकते हैं वहां पर आप भी जा सकते हैं। तो ये बंदे ने साबित करके दिया, मंजिल को पा ही लेते हैं मेहनत करने वाले, पत्ता तक नहीं तोड़ पाते घर पर बैठकर सोचने वाले। अभी एक बंदा था, बात है, एक दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट। और इसका साइंटिस्ट का ऐसा कहना था, ये जो नीचे घूम रही ये पृथ्वी है और ये हमारे ग्रह है। तो ऐसा बंदा ये बोलता था कि ये पृथ्वी के बाहर, ये जो है इसके बाहर कोई जा नहीं सकता, पृथ्वी के बाहर कोई जा नहीं सकता। 1955 में दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट, उनका ऐसा कहना था। उसके तुरंत एक माने, उसके तुरंत 1969 में 14 साल बाद एक लड़का आ गया नील आर्मस्ट्रांग, और वो चांद पे चला गया। जब ये वापस आ गया तो इसको पूछा गया, यार ये तेरे से बड़ा साइंटिस्ट है, ये बोला कि पृथ्वी के बाहर कोई जा नहीं सकता और तू चांद पे कैसे चला गया? तब उसने बोला कि उन्होंने जो बोला था वो मुझे पता नहीं था, अगर शायद वो पता होता तो मैं भी नहीं जाता, शायद वो पता होता तो मैं भी नहीं जाता। मैं इतना ऐसे घर पे बैठा और मैंने सोची कि चांद पे चले जाते, और वो लड़का चला गया। और उसके तुरंत सिर्फ 2 साल के अंदर एक लड़का पैदा हो गया, इलॉन मस्क, और वो बोला कि जैसे आज आप बोलते हो कि आपके रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, बहुत जल्द आप बोलेंगे कि आपके रिश्तेदार चांद पे रहते हैं, और उसने सपना बनाया कि चांद पे लोगों का बस्ती बिठाने का। और आपकी जानकारी के लिए बोलता हूँ कि अभी 2024 में इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, चांद पे बस्ती बसाने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यानी 1955 में एक आदमी बोलता कि पृथ्वी के बाहर कोई नहीं जा सकता, और ये आदमी यहाँ पर गया। इसका मतलब यह है कि जहां पर आपके विचार जा सकते हैं वहां पर आप 1000% जा सकते हो। एक लड़का आया था, बोला था कि मैं बोतल में पानी भर के बेचूंगा, ये जो बोतल आप देख रहे हैं ना, एक लड़का आया और वो बोला कि मैं बोतल में पानी भर के बेचूंगा। लोग बोले तू पागल है, जो चीज हजारों सालों से फ्री में मिलती है वो कोई पैसे खरीद के लेगा। लेकिन आप ध्यान रखो, आज मार्केट में लोग भूखे सोएंगे, लेकिन पानी कौन सा पीते हैं? बॉटल का ही पीते हैं। एक बंदा आया, वो बोला, ये वो टाइम की बात है, एक बंदा आया 30-40 साल पहले, और वो बोला कि मैं चिकन बनाऊंगा और पूरी दुनिया खाएगी, और वो भी खाएगी रात को 2 बजे, रात को 4 बजे, दोपहर में 2 बजे। लोग बोले तो पागल है क्या? चिकन हमारे टाइम पे, अगर यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, अगर चिकन खाते तो हम लोग कहाँ पे खाते रहे? घर पे। 15-20 साल पहले अगर हम लोग बात करें तो ढाबा होटल पे बहुत कम लोग जाते हैं, ना के बराबर जाते थे। एक बंदा है 40 साल पहले बोला मैं बनाऊंगा, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन आज आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया के कहीं पर जाओ, आपको एक होटल मिलेगा KFC के नाम से, जो आपको 2 बजे में आपको चिकन सर्व करता है, सुबह 4 बजे भी करता है, दिन के 2 बजे भी करता है। आधी का चिकन लेता है, उसको मसाला लगाता है, उसको तलता है और उस आदमी को बेचता है दूसरे भाव से। आज तक उसने सोचा था। ध्यान रहे कि आपके विचार जिस जगह पर जा सकते हैं वहां पे आप भी जा सकते हो, सिर्फ आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। हर बड़े साम्राज्य की शुरुआत बहुत छोटी होती है, हर बड़े साम्राज्य की शुरुआत बहुत छोटी होती है। जैसे हिंदुस्तान, ये दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर था, या ये जो राइट साइड में आप देख रहे हो, ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था। आज कंप्यूटर का साइज क्या है? मोबाइल इतना बन गया है। पहले कंप्यूटर इतना था, आगे वाला साइड तो ये पहला रेफ्रिजरेटर दुनिया का था, और ये दुनिया का पहला बाइसिकल था। हर बड़े साम्राज्य की शुरुआत हमेशा छोटी होती है। नदी का उद्गम कितना होता है? एक धार होता है, और आगे जाके एक विशाल रूप लेती है। तो उसी तरह इंसान का दिमाग हीरे की खान भी है और कचरे का ढेर भी है। इंसान का दिमाग हीरे की खान भी है और कचरे का ढेर भी है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि उसको हीरे की खान मानना है या कचरे का ढेर मानना है।
अगर हीरे की खान बनाना है तो आज के बाद कोई भी गलत विचार को अंदर जाने की इजाजत नहीं। आज के बाद कोई भी गलत विचार को अंदर जाने की इजाजत नहीं। क्या होता है कि हर आदमी का देखने का नजरिया अलग अलग होता है, हर आदमी का देखने का नजरिया अलग होता है। विजेता माइंडसेट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि मैं जो बीज लगाता हूँ उस बीज को उगना ही होता है, और ना सिर्फ उगना होता है बल्कि अच्छे फल भी देने होते हैं, ऐसा अपना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे किसान भी होते हैं। नशा इसमें दो बार होती है, पहले मस्तिष्क की कार्यशाला में और बाद में हकीकत में। जैसे दुनिया की कोई भी चीज बनती है ना तो सबसे पहले कोई सोचता है, जैसे किसान भी कोई बीज लगा तो उससे पहले थोड़ा सोचता तो है कि ये बार क्या उसको फसल कैसा आएगा, उसको क्या भाव मिलेगा, थोड़ा सोचता है। मकान भी बना तो आदमी पहले सोचता है, उसके बाद उसका नक्शा पेपर में बनता है और बाद में वो मकान बनता है। आप किसका रेफरेंस ले रहे हो? जैसे आपने नाम सुना होगा एडमंड हिलरी, टेंजिंग नॉर्वे। ये 1953 में ये दो बंदे थे जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी थी माउंट एवरेस्ट, लगभग 28,000 फीट -50 डिग्री टेम्परेचर में चले गए थे। ये दोनों को 32 साल का मेहनत लगा था। 1921 में उन्होंने प्रैक्टिस चालू की थी, तब जाके वो 1953 में गए थे। लेकिन इनके बाद ऐसे बहुत सारे लोग आए, जैसे आपने इसका देखा आर्नी मसेना, जिसका एक पैर नहीं, वो भी एवरेस्ट पे चली गई। और ये अभी आंध्र की एक लड़की है मालावत पूर्णा, ये भी अभी चली गई, सिर्फ 13 साल का उम्र है। अभी हजारों लाखों लोग चले गए, लेकिन पहले जो गया था उसको 32 साल लगे थे मेहनत करने के लिए। तो आप रेफरेंस किसका लेते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसे लत लग जाए मंजिल की उसे सूखा खाना भी पड़ता है, जिसे लत लग जाए मंजिल की उसे सूखा भी खाना पड़ता है। मंजिल किसी के पास नहीं आती मेरे दोस्त, मंजिल के पास आपको जाना पड़ता है, ध्यान रहे। आपको ये धंधे से क्या चाहिए दोस्तों, ने को ध्यान रहे, ये धंधे में हर चीज आपको मिल सकती है अगर आप भरोसा करते हो। आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपके अंदर परिवर्तन दिखना चाहिए, आपके अंदर लगातार परिवर्तन दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, मान लो कि आप ब्लेजर में बैठे हो, आप सब लोग जो ब्लेजर में बैठे हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मान लो ब्लेजर नहीं पहना होता, आप सिर्फ पैंट शर्ट पहना और स्लीपर पहना तो कैसा लगता? थोड़ा गड़बड़ लगता। वो टाइम पे कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है या ब्लेजर में ज्यादा है? ओके। दूसरा, जब आपको ब्लेजर में सामने वाले तो सामने वालों को क्या लगता है? इसको पैसा आ रहा होगा, इसका कॉन्फिडेंस बढ़िया है। ध्यान रहे कि दुनिया का हर आदमी कामयाब इंसान के साथ काम करना चाहता है। आपकी जेब में कितना पैसा है सिर्फ आपको पता है, लेकिन आप जब भी किसी को मिलो तो सर ऐसा उसको लगना चाहिए कि वाकई सक्सेसफुल आदमी है, वाकई वो सक्सेसफुल आदमी है। तो यहाँ पे जो पहराव है वो बढ़िया होना चाहिए, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। या अच्छे कपड़े डालने से आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जैसे दिमाग घर में हम लोग किसी को आना देना है और किसी को नहीं आने देना है, ये हमारा डिसीजन होता है। उसी प्रकार हमारे दिमाग में कौन से विचारों को जाने देना है और कौन से गलत विचारों को नहीं देना, ये भी हमारा डिसीजन है। तो दोस्तों, अगर जीवन में कामयाब बनना है तो ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीजों को अगर आपने बदलाव किया तो 110% आप कामयाब बनोगे। कि दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी सुबह साहू जी से मेरा बात हुआ था, मुझे रिसीव करने आए थे साहू जी, और साहू जी को भी पिछले 14 साल हो गए, 13-14 साल हो गए। और साहू जी को जब भी बोला जाता था तब हम लोगों को सिर्फ ये, आपको जो गाँव है, आपके गाँव का नाम क्या है? नहीं,